स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली। बच्चे लास्ट वीडियो में हमने 8.6 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फेबिना बोरोस 12,500 रुपीज़ एट 12% पर एनम। फेबिना ने 12,500 रुपये लिए 12% के ब्याज पे और 3 साल के लिए उसने लिए। उसने सिंपल इंटरेस्ट भरा 3 साल तक। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम। अब राधा ने भी उतने ही पैसे लिए, उतने ही टाइम पे लिए, 10% पे, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, वो पूरे साल का उसका था। हु पेज मोर इंटरेस्ट, किसने ज़्यादा इंटरेस्ट भरा और किसने कम भरा और कितने से भरा। मतलब उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। तो मतलब एक बार हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ऑलराइट, अब सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर फेबिना। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फेबिना। अब फॉर्मूला हमें पता है क्या है। फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब P हमारे पास कितना है 12,500, R कितना है 12 और जो T है वो है 3/100। अब मैं सॉल्व करवा के मेरे पास कितना टाइम आ जाएगा, मुझे कितने पैसे आ जाएंगे 4,500 रुपीज़। ठीक है, मतलब टोटल 4,500 रुपीज़ थे जो कि फेबिना ने भरने थे। ठीक है, उसको इंटरेस्ट डाल के जो पड़े। अब निकालते हैं राधा के लिए अमाउंट फॉर राधा। उसने कहा था सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ऑलराइट, तो क्या आ जाएगा 12,500, 1 प्लस रेट है 12/100 और टाइमिंग है 3 इयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके। लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कहा था 10% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो 0 से 0 कट गया, तो क्या आ गया 12,500 इंटू 11/10⁻3। तो सॉल्व करके कितने पैसे आ गए 16,637.50। ये आ गई अमाउंट फॉर राधा। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितनी है 16,637 माइनस 12,500। तो सॉल्व करके बच्चे मेरे पास कितने रुपीज़ आ जाएंगे 4137.50। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है 4137 और सिंपल इंटरेस्ट है 4,500, यानी कि फेबिना को ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। और फेबिना को कितने ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे ये हम देख लेते हैं। फेबिना पेज मोर, कितना भरना पड़ेगा उसको 4,500 माइनस 4137.50। तो माइनस करके कितना आ गया उसको ₹362.50 रुपीज़ उसको ज़्यादा भरने पड़ेंगे फेबिना को। ऑलराइट, इसी के साथ जो बच्चे हमारा क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ प्लीज़ आस्क मी। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं बच्चे हम हमारे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है बच्चे, आई बोरो ₹12,000 फ्रॉम जमशेद। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये लिए 6% के इंटरेस्ट पे। 2 साल का था, सिंपल इंटरेस्ट था। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है अगर मैं यही 6% पे ही खरीदूँ लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो मेरे को एक्स्ट्रा कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो अब सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला है बच्चे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है मेरे पास 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 और टाइमिंग है 2 ईयर्स अपॉन 100। ऑलराइट, तो सॉल्व करके कितने पैसे आ गए 1,440 रुपीज़ आ गए सिंपल इंटरेस्ट के। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन T⁻n माइनस P। यही फॉर्मूला हुआ। तो वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आ जाएगी 12,000 1 प्लस 6/100 T/n 2 साल ही है माइनस 12,000। तो क्या आ गया मेरे पास 12,000। यहाँ पे अगर मैं कटिंग करवाऊँ तो मेरे पास कटिंग करवा के क्या आ जाएगा 3/50 माइनस 12,000। ऑलराइट, तो 3/50 है तो क्या आ जाएगा अंदर 53/50 एलसीएम लेके माइनस 12,000, यही बचा।
अब अगर सॉल्व कराएं तो सॉल्व करवा के मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 13,483.20 माइनस 12,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹1483.20। ऑलराइट, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, माइनस करके पता चल जाएगा, तो उतनी अमाउंट मुझे पे करनी पड़ेगी। सो एक्स्ट्रा अमाउंट टू पे, एक्स्ट्रा अमाउंट टू पे क्या हो जाएगा ₹1483.20 माइनस 1440 रुपीज़। तो दोनों को माइनस करके क्या आ गया 43.20, मतलब कि 43 रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है कंप्लीट होता है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ प्लीज़ आस्क मी सो दैट आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है बच्चे, वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 at 12% of rate of interest compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 year? मतलब वासुदेवन ने 60,000 रुपीज़ 12% के ब्याज पे उसने इन्वेस्ट किए हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एंड व्हाट अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स ही गेट एंड व्हाट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ही गेट। तो सबसे पहले 6 मंथ्स के बाद उसे कितने पैसे मिलेंगे हमें वो निकालने पड़ेंगे। सो हाफ ईयरली है, डोंट फॉरगेट। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है बच्चे 60,000 रुपीज़, और जो हमारी जो टाइमिंग है, टाइमिंग क्या है बच्चे 6 मंथ। 6 मंथ्स मतलब 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, यही हुआ ना। अब इसके बाद बच्चे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 12%। लेकिन ये सब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब आधे साल के लिए, मतलब मेरे को 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब डिवाइडेड बाय 2 एंड हाफ ईयरली इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ईयर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6% आ जाएगा। ऑलराइट, तो अमाउंट निकालते हैं। कैसे आएगी अमाउंट, P इंटू 1 प्लस R/100⁻n। तो P कितना है 60,000, 1 प्लस 6/100⁻1, तो क्या आ गया 60,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 53/50⁻1। तो सॉल्व करवा के मेरे पास कितना पैसे आ जाएंगे 63,600 रुपीज़। ये आ गया कि 6 मंथ्स के बाद वासुदेवन को कितने पैसे मिलेंगे। उसने इन्वेस्ट किए थे 60,000 रुपीज़, लेकिन उससे कितने मिले 63,600 रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ्स उससे मिलेंगे। अब 1 साल के बाद उसे कितने पैसे मिलेंगे, अब हमने ये निकाला। अब 1 साल के बाद क्या आएंगे, थोड़ा इसका और बढ़ जाएंगे पैसे, तो क्या हो जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल कितना है 60,000 रुपीज़, और टाइमिंग क्या है 1 ईयर, यही हुआ 1 ईयर, टाइमिंग 1 ईयर है ना अभी। अब 1 ईयर क्या हो जाएगा, 1 ईयर मतलब 2 आधे साल, मतलब आधा साल 6 मंथ्स अलग और 6 मंथ्स अलग, 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। मतलब मान लो अगर मेरे पास 2 ईयर्स है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो उसको हाफ किया तो कितना आया 1 ईयर ही आया मेरे पास, 2 आधे साल हुए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे पास, सेम वही 12%, हाफ ईयरली है तो हाफ करके क्या आ गया 6% आ गया। ऑलराइट, तो अब अमाउंट क्या हो जाएगी मेरे पास बच्चे, वही फॉर्मूला लगाते हैं। P मतलब कि 60,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1 प्लस 6/100। अब टाइम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आधे साल है। ऑलराइट, तो टाइमिंग मेरे पास क्या आ गई 2 आ जाएगी। तो अब सॉल्व करके क्या आ जाएगा 60,000 53/50⁻2। तो इनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा मेरे पास 67,416 रुपीज़। तो मतलब कि 6 महीने बाद उसको मिलेंगे 63,000 रुपीज़, और 1 साल बाद उसको मिलेंगे 67,416 रुपीज़। मतलब कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ऑलराइट, अब चलते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, आरिफ टुक अ लोन, आरिफ ने लोन लिया 80,000 का बैंक से। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो क्या डिफरेंस होगा अमाउंट में आफ्टर 1.5 ईयर, अगर हम उसे एनुअली कैलकुलेट करें और अगर उसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करें। मतलब कि अगर हम उसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं
तो क्या अमाउंट उसे मिलेगा, और अगर हम उसे क्या पे करना पड़ेगा, और अगर उसे पूरे साल का चेक करें तो उसे क्या करना पड़ेगा। पी गिवन है हमें, पी है हमारे पास 80,000 रुपीज़। ऑलराइट, टाइम है मेरे पास 1.5 ईयर्स, और जो इंटरेस्ट है मेरे पास, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। अब सबसे पहले कंपाउंडेड एनुअली करते हैं, कंपाउंडेड एनुअली। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा जो हम यूज़ करते हैं अमाउंट का, अमाउंट का फॉर्मूला वही लगेगा, उसी के साथ आ जाएगा। अब देखो 1.5 ईयर है तो 1 ईयर के लिए अलग निकालना पड़ेगा, हाफ ईयर के लिए अलग निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट फॉर 1 ईयर, तो क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला P इंटू 1/R/100 रेज़ टू पावर n। P कितना है मेरे पास 80,000 रुपीज़ प्लस 1, और R कितना है बच्चा हमारे पास 10/100 रेज़ टू पावर 1। पहले मैंने 1 साल के लिए निकाला। ऑलराइट, तो सॉल्व करके कितने पैसे आ जाएंगे मेरे पास 88,000, टोटल 88,000 आ गया। ऑलराइट, अब ये आ गया 1 साल का। अब इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयर्स का, वो भी तो पेंडिंग है ना। तो इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर्स, तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट वही P इंटू R इंटू T/100 इंटू 1/2। तो P कितना आ जाएगा मेरे पास 88,000 इंटू 10 इंटू 1/100 इंटू 1/2। तो अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे, ₹4400 रुपीज़। तो टोटल मेरे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या आ जाएगा एनुअली, सॉरी जो मेरे पास अमाउंट है वो क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, 88,000 प्लस 4400 रुपीज़। तो मतलब उसकी टोटल अमाउंट उसे कितनी पे करनी पड़ेगी, 92,400 रुपीज़। अभी आ गया 1 साल कंपाउंडेड एनुअली। अब 1 साल का आया है, लेकिन अभी मेरे को किसका निकालना पड़ेगा बच्चे, मेरे को जो हाफ ईयरली कंपाउंडेड एनुअली है हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है, सेकेंड है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ऑलराइट, उसके लिए भी सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल भी वही है 80,000, टाइमिंग भी वही है 1.5 ईयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कितना है 10%, सब कुछ सेम है। अब 1.5 ईयर का मतलब क्या हुआ बच्चे, 1.5 ईयर का मतलब क्या हुआ, 3 हाफ ईयर, मतलब कि 6 मंथ्स 1 साल के, 6 मंथ दूसरे साल के, 6 मंथ तीसरे साल के, तो 3 साल के हाफ ईयर हो गए। तो मतलब मेरे पास कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, मतलब 3 साल का आधा, मतलब 6 महीने 3 साल, दूसरे साल का आधा 6 महीने, तीसरे साल का आधा 6 महीने, 1.5 साल ही हुआ ना। समझ आई बातें को, मैं आपको अभी भी समझा रही हूँ, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया कि मेरे पास जैसे है 1.5 साल है, 1.5 साल को मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, 6 मंथ्स फ्रॉम 1 ईयर, 6 मंथ्स फ्रॉम 2nd ईयर, 6 मंथ्स फ्रॉम 3rd ईयर, तो हुआ तो 1.5 साल। ऑलराइट, तो टाइमिंग यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी 3 ईयर्स, मैं 3 ईयर्स लूँगी। एन कितना आ जाएगा मेरा, मतलब कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब कंपाउंडेड हाफ है तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चे 5% हो जाएगा। तो अब अमाउंट क्या आएगी 80,000 1 प्लस 5/100 रेज़ टू पावर 3। तो सॉल्व कर पाएंगे, तो सॉल्व करवा के क्या आ जाएगा 80,000 21/20 रेज़ टू पावर 3। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके ₹92,610। ऑलराइट, तो उसमें क्या आया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 92,400, इसमें क्या आया 92,610, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया 92,610 माइनस 92,400, तो माइनस करके कितना आ गया 210 रुपीज़ का डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस देंगे, बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में। इसी के साथ बच्चे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, यू कैन आस्क। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, मारिया ने 8,000 रुपीज़ एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए। शी वुड बी पेड 5% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उसे पूरे साल में 5% इंटरेस्ट भरना है। द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। हमें फाइंड करना है कि कितने पैसे उसके सेकेंड ईयर के एंड में उसके नाम पे हुए, एंड द इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, और 3rd ईयर में उसका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रिंसिपल कितना मेरे पास 8,000 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%,
और टाइमिंग क्या थी इसमें बच्चे, कंपाउंडेड एनुअल, तो फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर के एंड में उसके पास कितना हुआ, तो मतलब 2 ईयर होगी टाइम। तो अमाउंट क्या होगी मेरे पास 8000 प्लस 1 प्लस 5/100 रेज़ टू पावर 2। ऑलराइट, तो सॉल्व करवाएंगे, तो सॉल्व करवा के मेरे पास इसमें बच्चे क्या आंसर आ जाएगा, ₹8820। ऑलराइट, पूरा सॉल्व आपको आता है करवाना तो आप करवा सकते हैं। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल क्या है बच्चे, 8000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम वही है 5%, लेकिन अब मेरे को जो इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का निकालना है, तो टाइमिंग क्या हो गई बच्चे 3 हो गई। ऑलराइट, तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगी अमाउंट 8001 प्लस 5/100 रेज़ टू पावर 3। ऑलराइट, तो सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा, ₹9261। तो दोनों के अमाउंट में क्या इंटरेस्ट क्या हुआ, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा 9261 माइनस 8820, तो कितने इंटरेस्ट था 441 रुपीज़, मतलब कि 441 रुपीज़ का इंटरेस्ट था तीसरे साल में जो उसे पे करना था। इसी के साथ बच्चे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट है यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है बच्चे, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 year and 10% compounded half yearly. Would this interest be more than the interest if we get it compounded annually? क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा है अगर हम एनुअली इसको काउंट करें? तो देखो प्रिंसिपल आपको पता है क्या है, 10,000 रुपये, और टाइमिंग क्या है 1.5 year। 1.5 year मतलब 3 साल का आधा आधे महीने, मतलब 6 महीने, 1 साल के 6 महीने, 1 साल के 6 महीने, 1 साल के तो कितने हो गए 3 साल हो गए, और टाइमिंग क्या है 10%। ऑलराइट, अब इसमें हम n ले लेते हैं 3, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है ना, 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, क्योंकि 10/2 क्या हो गया 5% हो गया। तो अमाउंट क्या आ जाएगी मेरे पास 10,000 इंटू 1 प्लस 5/100 रेज़ टू पावर 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व करके कितने पैसे आ जाएंगे मेरे पास 11,576.25 रुपीज़। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट कितने 11,576.25 माइनस 10,000, तो कितने आ गए मेरे पास अमाउंट ₹1576.25, इतने का उसको इंटरेस्ट पड़ा। ये आ गया हाफ ईयरली का। इट इज़ कंपाउंडेड, अगर एनुअली हुआ पूरे साल का हुआ तो पूरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, देखो उसके लिए पहले मेरे को 1 साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा आधे महीने का निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले 1 साल का निकालते हैं। अब ये देखिए बच्चे, ये आ गया हाफ ईयर का। अब उसने कहा था पूरे साल का निकालो, और देखो इंटरेस्ट किसका ज़्यादा और किसका कम है। ऑलराइट, अब एनुअली तो हो गया, आप निकालते हैं, सॉरी हाफ ईयरली तो हो गया, आप कंपाउंडेड एनुअली का निकालते हैं। तो कंपाउंडेड एनुअली का बच्चे क्या हो जाएगा, सेम वही प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है बच्चे 10,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और टाइमिंग क्या है 1.5 year, यानी कि सबसे पहले मेरे को 1 साल का निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को आधे साल का निकालना पड़ेगा, वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के। तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट क्या हो जाएगी 10,000 फॉर 1 year, ओके, फॉर 1 year 10,000/1 प्लस 10/100 रेज़ टू पावर 1। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे, टोटल 11,000 रुपये, ये आ गई मेरी अमाउंट। ओके, अब निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयर का पेंडिंग है ना, तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा P इंटू आर इंटू T/100 इंटू हाफ। तो वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करके क्या आ जाएगा 11,000 इंटू 10 इंटू 1/100 इंटू 1/2। तो कितना इंटरेस्ट आ गया ₹550। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी मेरे पास, दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चे टोटल अमाउंट आ जाएगी। सो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी मेरे पास 11,000 प्लस 550। तो ऐड करके दोनों को कितने रुपीज़ आ गए 11,550 रुपीज़। ओके, अभी आगे टोटल में, अब इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इसका 1550 रुपीज़। अब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 1576 और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1550 रुपीज़। इसका मतलब कि इंटरेस्ट जो था हाफ ईयरली का वो ज़्यादा हुआ। सो यस, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली इज मोर देन एनुअली। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है बच्चे वो होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोगों को स्टिल कोई डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे वो है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096। 4096 पे राम को कितने अमाउंट मिलेगी अगर उसने 18 मंथ्स के लिए दिए हैं और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.2 पर एनम है। ऑलराइट, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। हमें प्रिंसिपल गिवन है कितना है 4096 रुपीज़ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 12/2%। तो अगर हम उसको रैशनल नंबर में करें तो कितना हो जाएगा 25/2%। ऑलराइट, और जो टाइमिंग है वो कितनी है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मतलब 1.5 ईयर। ऑलराइट, 1.5 ईयर है मतलब कि 3 हाफ ईयर हो गए, तो मतलब एन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब उसने कहा था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो मतलब 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 25/4% आ गया मेरा रेट परसेंट। और एन तो 3 है ही, मैंने आपको बताया 3 हाफ ईयरली है मतलब आधा साल 3, इसका आधा साल उसका आधा साल उसका, तो एन आ गया 3। ऑलराइट, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम निकालेंगे इसमें अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला सबको पता है P1 + R/100⁻n। तो वैल्यूज़ करते हैं इसमें पुट, तो क्या आ जाएगा 4096 × 1 + 25/4 × 100⁻3। तो क्या हो जाएगा 4096 1 + अब 24 और 100 की कटिंग करेंगे तो क्या बचेगा नीचे 4 × 4, तो क्या हो गया 4096 1 + 1/16 × 3 मतलब कि 4096 17/16⁻3। तो सॉल्व करके वैल्यूज़ क्या आ जाएगी इसकी ₹4913। ये आ गई इसकी टोटल अमाउंट। इस क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट ही फाइंड आउट करनी थी और कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। अब चलते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 एट अ रेट ऑफ 5%। अब एक जगह की जो पॉपुलेशन है वो 5% बढ़ी है 2003 में पर एनम, हर साल 5% बढ़ रही है 2003 से। तो 2001 में क्या पॉपुलेशन है और 2005 में क्या पॉपुलेशन है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब अमाउंट मतलब अमाउंट ऑफ 2003 की क्या अमाउंट है बच्चे 54,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% के इंटरेस्ट से बढ़ रही है और एन क्या है 2 ईयर्स मतलब 2 साल। मतलब 2001 का निकालना है ना हमें, तो 2001 से 2003 में कितना डिफरेंस हुआ 2 साल का डिफरेंस है, इसलिए पॉपुलेशन 2 ईयर्स में। ऑलराइट, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, सो अमाउंट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे प्रिंसिपल 1 + R/100⁻n। अमाउंट किसकी है 2003 की, तो प्रिंसिपल भी किसका होगा 2001 का, क्योंकि 2 साल कम हो गए ना उसमें। अब अमाउंट हमें गिवन है कितनी है 54,000, लेकिन हमें नहीं पता कि 2001 की पॉपुलेशन क्या थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है और 2 ईयर्स भी हमें पता है, तो यहाँ से क्या वैल्यूज़ आ जाएगी 54,000 = P2001। यहाँ पे बच्चे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 5 5 2 10 0 1/20 आ गया, तो क्या आ गया 21/20 2 आ गया, ठीक है। अभी 21/20 ये सब उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा P2001 = 54,000 × 20 × 20/21 × 21। तो इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करवाएंगे तो कितनी पॉपुलेशन आ जाएगी 48,980 अप्रॉक्सीमेटली। मतलब कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी 48,980, ठीक है। लेकिन 2003 में कितनी पॉपुलेशन है 54,000 जो कि गिवन है।
ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी थी 2001 की। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। मेरे को 2005 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी, तो 2005 की क्या पॉपुलेशन होगी, अमाउंट ऑफ 2005 किसके इक्वल होगा, पॉपुलेशन जो 2003 में थी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज़ टू पावर, उसमें भी 2 साल का डिफरेंस है टाइम में, 2003 से 2005। अब पॉपुलेशन कितनी है मेरी पास 2003 की 54,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% से बढ़ रही है और टाइमिंग क्या है इसमें भी 2 साल। तो सॉल्व करा के क्या आ जाएगा 54,000 इंटू 21/20 रेज़ टू पावर 2। तो सॉल्व करा के कितना आ गया 59,535, यानी कि मेरी जो 2005 की पॉपुलेशन है वो कितनी होगी 59,535। ऑलराइट, तो मतलब मेरा 5% हर साल बढ़ रहा है, हर साल 5% इंक्रीज हो रही है मेरी पॉपुलेशन। इसी के साथ हमारा जो 10 क्वेश्चन है बच्चे वो होता है कंप्लीट। स्टिल इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है बच्चे, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग। मतलब बैक्टीरिया का काउंट कर रहे थे किसी एक्सपेरिमेंट में, तो एकदम से 2.5% बढ़ रहा था पर आवर की स्पीड से। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स खत्म हो, मतलब 2 आवर में के ख़त्म होने तक उसका, 2 घंटे के ख़त्म होने तक उसके जो काउंट था वो फाइंड आउट करना है। अगर वो स्टार्टिंग में जो उसका काउंट था 5,06,000 है, मान लो कि अभी मैंने बैक्टीरिया रखा 12 बजे उसका जो काउंट है वो 5,06,000 है, ठीक है। बट एट द एंड मतलब 4 बजे, मतलब 2 घंटे के बाद, 4 मतलब 12 से लेके 2 घंटे यानी कि 2 बजे उसका काउंट कितना होगा मेरे को ये फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ इतना टफ नहीं है। मान लो कि मेरे पास इसमें जो प्रिंसिपल है वो है 5,06,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5% और टाइमिंग क्या है मेरे पास 2 आवर्स। ऑलराइट, तो वैल्यूज पुट करते हैं। अमाउंट निकालने के लिए क्या है, सेम वही फॉर्मूला 1 + P अपॉन R अपॉन N। तो 5,06,000 1 + R कितना मेरे पास 2.5 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। तो क्या आ गया वहाँ पे 5,06,000 1 + 2500 की लगता है अपनी जस्ट 1000 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हटाया मैंने यहाँ से। ऑलराइट, तो क्या आ गया 5,06,000। तो यहाँ पे प्लस करके हमारे पास क्या कटिंग कर देंगे, तो कटिंग करके मेरे पास अब यहाँ पे क्या बचेगा 41/40 का स्क्वायर और सॉल्व करा के कितना बैक्टीरिया आ जाएगा 531,616.25 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसी के साथ मेरा ये वाला जो 11th क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। इसी के साथ चलते हैं बच्चे हम हमारे एक्सरसाइज और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, जिससे हमारे एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और चैप्टर भी। अ स्कूटर वाज बॉट, एक स्कूटर उसने 42,000 रुपीज़ में लिया और उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू थी 8%, मतलब कि जैसे खरीदा 8% उसकी वैल्यू कम हो गई। तो 1 ईयर के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सब कुछ गिवन है हमें। जब भी बच्चे डेप्रिसिएशन का केस आएगा ना स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखना अमाउंट कम ही होगी। मतलब अगर मेरे पास आज मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो उसकी अमाउंट कम होकर 70 रुपीज़ आ गई, तो वो एक डेप्रिसिएशन का केस हो जाएगा। ऑलराइट, तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग अमाउंट का। तो क्या फॉर्मूला है P 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू पावर N। तो P कितना है बच्चे 42,000 रुपीज़ और R कितना है मेरे पास 8/100 रेज़ टू पावर ईयर कितना है 1। ऑलराइट, तो सॉल्व करा के मेरे पास क्या आ जाएगा 42,000 ब्रैकेट में आ जाएगा 27/25 रेज़ टू पावर 1, 38,640 रुपीज़ बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब जो स्कूटर की अब जो रियल कॉस्ट है 1 साल के बाद वो क्या होगी 38,640। इसी के साथ बच्चे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। स्टिल आप लोग को कोई डाउट है यू कैन आस्क, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, इसके प्रैक्टिस पेपर भेज दूंगी ताकि आप आराम से कर पाए। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।